श्री राज सिंह ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जागनी पीठ शक्ति नगर, जो पाक पटंगी परमन श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की ये पवित्र गादी, जहाँ साक्षात धाम धनी अक्षरातीत श्री निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी की बैठक कहो, श्री बाईजी राज महारानी की मामीने की बैठक, जिस धरती पर स्वयं धाम धनी के चरण कमल पड़े, हमारे पुजारी जी महाराज दोनों, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने वितक प्रसंग के अंदर श्रवण किया था कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, बचन ये व्यास के ताको करो विचार। वितक का शुभारंभ हुआ यज्ञ का प्रथम दिन, तो सबसे पहले हमने जाना कि वितक क्या है। वितक हमारा जीवन है, यह संजीवनी बुट्टी है जो संसार में आने वाली विपरीत परिस्थितियां कहो, उस परिस्थिति में हमें बल देता है वितक। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर के आए तो उनकी मूर्छा को दूर कर दिया ना। तो संसार है, माया है, शरीर मायावी है, यहाँ की गुण अंग इंद्रिय कभी कभी प्रभाव यहाँ का कहो करते हैं, परिस्थितियां विचलित कर दे तो हमारे एक एक मोमिन, उनकी जागनी, उनका प्रसंग वो हमें बल देता है, मार्गदर्शन देता है, हमारी आत्मा को किस तरह से चलना वो हमें सिखाता है। देखो, इसलिए वितक हमारा जीवन है, क्योंकि ये जागनी लीला, व्रज रास और जागनी की लीला स्वयं हमारी अपनी लीला है। तो हम कोई बीती हुई किसी की कहानी नहीं, अपनी लीला को स्वयं श्रवण कर रहे हैं। साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बुद्ध निष्कलंक अवतार की लीला का श्रवण कर रहे हैं। तो धनी हमारे तो वितक किसकी, बाईजी राज महारानी हमारी तो वितक किसकी। परमहंस कहो, मौमीन कहो, श्री महाराजा छत्रसाल जी, श्री लालदास जी महाराज, श्री मुकुंददास जी महाराज, समस्त परमहंस हमारे तो वितक किसकी। कहीं भी वितक साहिब के अंदर नहीं कहा कि ये छत्रसाल महाराज जी की वितक है, कि लालदास जी महाराज जी की वितक है, कि केशवदास महाराज जी की वितक है। क्या कहा? आगे अपनी वितक का सुन लीजो चित धारा कहा। दृष्टि देते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें देखने की और देख करके फिर चलने की। आगे अपनी वितक कहा है। देखो, स्वयं अपनी खिलवत के अंदर की आपा बीती अपनी बात आपा बीती है। ब्रज के अंदर की लीला स्वयं हमारी अपनी लीला है। रास लीला जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिनका चिंतन करके गति मुक्ति चाहते, वो स्वयं हमारी अपनी लीला है। और ये जागनी लीला ये स्वयं मोमिनों की हमारी अपनी लीला है। देखो, तो यह चार युग के राजाओं का नाम वर्णन कर रहे हैं। क्यों? कल हमने श्रवण किया था कि वितक साहिब बहुत है, लेकिन सबसे प्रथम वितक स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी की वितक। और लालदास जी महाराज जी की जीवन यात्रा को हमने देखा कि लक्ष्मण सेठ के रूप में आए श्री प्राणनाथ के चरण में, वो लक्ष्मण सेठ किस तरह से फिर लालदास जी बन गए और लालदास जी किस तरह से स्वयं महामती बन गए। देखो,
वो महामती सुना रहे हैं। आज हिंदू समाज के कहो, धर्म गुरु, जगत गुरु कहो तो व्यास जी है ना। सारे हिंदू समाज की गुरु कौन है? व्यास जी माने जाते हैं। तो हमारे श्री निजानंद संप्रदाय जो निज आनंद को देने वाले, निज धाम धनी को प्राप्त कराने वाला, निज 25 परम धाम के अंदर विलास विहार कराने वाला, जो मार्ग, जो संप्रदाय, जो ज्ञान है, और ये वितक का आसन किसका है? स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी का। जो भी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा चर्चा करते हैं तो सुखदेव मुनि जी का आसन माना जाता है, व्यास जी का आसन माना जाता है। और यहाँ हमारे निजानंद संप्रदाय के अंदर यह स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी का आसन है। अब वितक का शुभारंभ करने से पहले हमें भविष्य पुराण की साक्षी देते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज, और कहते हैं 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और 4 युग के राजाओं का नाम यहां बताते हैं। अब राजाओं का नाम सुनने से पहले हम विचार करें कि निजानंद संप्रदाय की विशेषता तो क्या है? आखिर क्या है इसके अंदर कि कहा कि परना आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। इतना महत्व क्या देखी रे दुनिया जो या को न करे अखंड, जो सारी दुनिया को अखंड करने वाला ज्ञान कहा निजानंद संप्रदाय के अंदर। सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक, 1 कोटि ओ परो मंत्र कृष्ण अक्षर 2, ऐसा मंत्र, तारतम मंत्र, जितना जिसका कहो इतना महत्व, क्या विशेषता है? आज आप गीता के अंदर ले लो। गीता के अंदर स्वयं जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे तो उन्होंने 4 प्रकार के भक्त का वर्णन किया कि हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ति माम ये जना सुकृति नो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभा। कौन से 4 प्रकार के भक्त कहा? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हम किस में आते हैं? जिसके पास तारतम अर्थार्थम के द्वारा आत्मा जागृत, जिसने निस्बत का श्रृंगार कर लिया और श्रृंगार करने के बाद एक और श्रृंगार करना पड़ता है। तो कौन से प्रकार का भक्त है? आर्त मतलब संकटग्रस्त। जब कोई संकट में होता है ना तभी भगवान की याद आती है। बाकी तो खाना पीना और मौज मस्ती करना, कोई आपत्ति आ जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, तभी भगवान की याद आती है और ऊपर वाले को हम पुकार करते, उसको आर्त भक्त कहते हैं। जब द्रौपदी के ऊपर भारी संकट आ गया, भरी सभा में इतने महान विभूतियां बैठी हुई है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, स्वयं राजन धृतराष्ट्र, दानवीर कर्ण, और सबके आगे जाकर पुकार की, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। अपनी ताकत लगाई, अपनी साड़ी को कहो तो अपनी दांतों से पकड़ करके रखा, काम नहीं आया। और फिर आर्त पुकार किसको की? एक भक्त होते हैं आर्त, दूसरा भक्त होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब
संसार के अंदर हमें कोई चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए ही मात्र प्रार्थना करना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना और भक्ति पाठ करना। देखो, जहां ज्यादा चमत्कार होते हैं वहां ज्यादा भीड़ होती है। क्यों? दुनी दुनी को चाहे दुनिया, ताथे करामत ढूंढे। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन आप देखो, दृष्टि दे रहा है तारतम्य ना। पता चलता है कि एक व्यक्ति है, एक गुरुजी है, उनकी ब्लेसिंग बहुत फलती है, कितनी भीड़ लग जाती है। किसके लिए? संसार की चीज वस्तुओं की इच्छा की पूर्ति के लिए। तो संसार की इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आत्मा का क्या? शरीर छूटने के बाद जो चाहिए वो कैसे मिलेगा? तो यह होता है जिज्ञासु भक्त। एक होता है अर्थार्थी भक्त, यानी कि मात्र धन का लोभ, भौतिक धन चाहिए, उसके लिए ही मात्र प्रार्थना करना और भक्ति करना। तो जिस इष्ट को मानोगे वो नहीं देंगे क्या? वो संकट में आपकी रक्षा नहीं करेंगे क्या? जिसको आप समर्पित होते हो, क्या वो आपकी संसार की इच्छा पूरी नहीं कर सकते क्या? कि अपने इष्ट, अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं है? मैं 2 दिन ही हुए होंगे, एक दुकान पर गई, नई नई दुकान खुली हुई थी। तो दुकान, सबको होता है कि हमारी अच्छी चले, हमारी अच्छी चले, है ना। मैंने कहा कोई धूप बत्ती करते हो? तो बोले हाँ। क्या बोलते हो धूप बत्ती के टाइम? तो बोलते हैं धूप देते 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 मैं कहती हूँ मेरी दुकान बहुत अच्छी चले, मेरी दुकान बहुत अच्छी चले, मेरी दुकान बहुत अच्छी चले। मैंने कहा ये तो आपने मंत्र बना दिया। तो पहले कम से कम धूप देते टाइम अपने गुरु मंत्र का तो उच्चारण करो। आपको तारतम नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैंने कहा, लेकिन जिस इष्ट को मानते हो थोड़ी उसको तो आह्वान तो करो पहले, गुरु मंत्र तो करो पहले, उसके बाद आप वो वाइब्रेशन दो अपने आप को कि मेरी दुकान अच्छी सी चल जाएगी अब उनकी ब्लेसिंग से। आपने तो मंत्र ही बना दिया कि मेरी दुकान अच्छी चले। तो ये होता है अर्थार्थी भक्त, जो मात्र धन की प्राप्ति के लिए, आर्थिक भौतिक के लिए कहो, जो पाठ पूजा करता है। और फिर चौथा भक्त कौन सा कहा? अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो सबसे उत्तम भक्त कौन सा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो जवाब दिया, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त है, लेकिन मुझे कौन सा प्रिय है? ये 4 में से कोई मुझे प्रिय नहीं है। देखो, अब उद्धव जी के पास कितना ज्ञान था। उद्धव जी मथुरा के अंदर स्वयं श्री कृष्ण जी के पास रहते हैं, कितना ज्ञान कि साक्षात कहो तो ज्ञान की मूर्ति, सभी उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा गोपियों के पास। क्यों? इतना ज्ञान था, और गोपियों तो बेचारे मेरे जैसे अनपढ़ थी, कुछ आता ही नहीं था, न वेद सीखा, न पुराण सीखा, न शास्त्र सीखा, अनपढ़ थी। अब उन गोपियों के पास उद्धव जी इतने बड़े महान ज्ञानी, उनको भेजा। विचार करो, तो कौन सा पाठ पढ़ाने के लिए भेजा? किस चीज की कमी थी उद्धव जी के अंदर? आकर के उद्धव जी ने गोपियों को अपना सारा ज्ञान सुनाया। तो गोपियों ने क्या कहा?
औदो तुम भय बोरे पाती लेकर आए दोरे, योग तेरा कहाँ रखे या तो रोम रोम श्याम। अपना ज्ञान अपने पास रख, इस ज्ञान में हमें कृष्ण नजर नहीं आते हैं। और ये ज्ञान कहो इसकी छांट हमारे अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि कोई अंग खाली ही नहीं है भरने के लिए। या तो रोम रोम में हमारा श्याम, हमारा कृष्ण, हमारा प्रियतम बसता है। जिस दिल में श्याम बसे उस दिल में फिर इस ज्ञान की क्या जरूरत है। आप गाते हो ना, 14 भवन ते जीतिया, तो 14 भवन कौन जीतता है? जो वली हृदय रमंत, जिसके हृदय के अंदर स्वयं कृष्ण रमने लगते हैं, तो वही तो अपना एक पैर या 14 लोक ब्रह्मांड के ऊपर रखेगी और दूसरा पैर अक्षरधाम और सीधी छलांग मारेगी अक्षरातीत धाम मूल मिलावे में धनी के चरणों में। यहाँ ज्ञान क्या जरूरत है कि भाई पाताल लोक कहाँ है कि स्वर्ग लोक कहाँ है। चितवनी करते करते हम पाताल से या मृत्यु लोक से जाएंगे कि पहले स्वर्ग आया, फिर वैकुंठ आया, फिर निराकार आया, योग माया का ब्रह्मांड आया, कुछ दिखाई ही नहीं देता। तभी प्रेम तो पंथ होवे कोट कलप, तो प्रेम पहुंचावे मीने पलक। कितना भी बड़ा रास्ता क्यों ना हो, प्रेम एक पलक में वहां पहुंचा देता है। चितवनी में बैठो, पूरे विराट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो और अपना रास्ता लंबा हो जाता है। सीधा यहाँ तो खिलवत याद आती है, मुल मिलावा याद आता है। मुल मिलावा में भी कुछ नहीं दिखता, समझ गए? कुछ नहीं दिखता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ज्यादा बोलना खतरा होता है। कहने का भाव, रास चरण इसीलिए कहा, प्रेम को आधार बनाया है देखो जीवन का। बुद्धि से नहीं पहुंच पाएंगे कभी परम धाम के अंदर। आज गोपियों के पास चतुराई नहीं थी लौकिक, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रेम में इतना प्रेम, इतना प्रेम कि कृष्ण कहते मैं आपके प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। तभी गोपियों की चंद्रज के लिए त्रिदेवा मारा मारा फिरते हैं। निरपेक्षम मुनिम सांतनम निर्वैरम शम दर्शनम अनुव्रजाम नित्यम प्युत्यंघ्रि रेणु भी कहा। देखो जो निरपेक्ष है, जो ब्रह्म मुनि है, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो धैर्यता को धारण करने वाले हैं, जो वीर भावनाओं से रहित है, ऐसी ब्रह्म सृष्टि जो व्रज मंडल के अंदर 11 बरस और 52 दिन लीला करने वाली वो गोपिया, उनकी चरण रज के लिए तो मैं मारा मारा फिरता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं इनकी चरण रज के लिए 60,000 बरस तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। महादेव जी हमेशा कहो उन स्वरूप के दर्शन के लिए ध्यान में बैठे रहते हैं। ये स्वरूप है ये। इसलिए ज्ञान के साथ साथ जो प्रेमी है ना, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, श्री कृष्ण ने कहा। तो प्रणामी जो है, सुंदर साथ है, जो हमारे परमंश, हमारे मोमिन जागृत आत्मा, जिनका एकमात्र लक्ष्य धनी के चरण कमल, वो ये चारे भक्त से अलग हैं। उनकी गिनती इस 4 भक्त में नहीं आती है। देखो ये है निजानंद संप्रदाय की विशेषता। सारी दुनिया ओमकार को मानती है ना, अकार, ओकार, मकार, अर्ध मात्रा, बिंदु मात्रा 5 मिलकर के ओम बनता है। तो दुनिया ओम को मानती है और हम ओम ने दिखाया हुआ लक्ष्य को मानते हैं। देखा वो वहां सीमित रह गई।
और हम लक्ष्य को पकड़ रहे हैं। हद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। गीता के अंदर 4 प्रकार की मुक्ति भी बताई है। देखो, विराट के अंदर भी आप जानते हो कि मुक्ति कितने प्रकार की होती है। त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश अपने भक्त को 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। कौन कौन सी है? सालोक्य, और 5 प्रकार की मुक्ति का भी कहीं कहीं वर्णन आता है। तो दूसरे में ही आप शाष्टी मुक्ति भी ले सकते हो। और फिर कहो तो सालोक्य के बाद सामीप्य, फिर आती है सारूप्य, और फिर आती है सायुज्य मुक्ति। तो हम कौन सी मुक्ति चाहते हैं? तारतम कौन सी मुक्ति देता है? सालोक्य का मतलब होता है उस लोक के अंदर हमें परमिशन मिल गई, एंट्री मिल गई ना। फिर सामीप्य यानी कि नजदीक में, अपने इष्ट के नजदीक में रहने का एक अवसर मिलता है। फिर सारूप्य मतलब जो जीव पवित्र आत्माएं भक्ति करके वैकुंठ को, सतलोक को प्राप्त करती है, तो जिस इष्ट को प्राप्त किया, भगवान विष्णु के, भगवान शिव के, भगवान ब्रह्मा जी, तो क्या होता है? उसका रूप धारण करके वो वहां सुख को भोगता है। लेकिन फिर चौथी मुक्ति कही, कौन सी? सायुज्य मुक्ति। वो कौन सी होती है? कि स्वयं भगवान के अंदर लीन हो जाती है आत्मा। जैसे मीराबाई की भक्ति आप देखो, अंतिम उनका द्वारका, और द्वारका में जब मीराबाई पहुंची अंतिम समय में, तो कृष्ण के अंदर मूर्ति में नहीं समाई थी, स्वयं कृष्ण के स्वरूप में जाकर के तिरोहित हो गए, समा गए मीराबाई ना। ते 4 प्रकार की मुक्ति कहा, और ये 4 प्रकार की मुक्ति त्रिदेवा अपने अपने भक्तों को देते हैं। तो यह मुक्ति प्राप्त करने वाले जाते कहां हैं? लक्ष्य कौन सा? वैकुंठ, सतलोक ना। और वैकुंठ के लिए शास्त्र के अंदर क्या कहा? कल्पितो वैकुंठ एन लोका लोको नमस्कृत। ये वैकुंठ तो उत्पन्न हुआ है, जिनको अन्य 13 लोक सर्वे सर्वा मान करके प्रणाम करते हैं। लेकिन वहां जाने से भी आवागमन मिटता नहीं, क्योंकि 14 लोक ब्रह्मांड, वेद कहो, शास्त्र कहो, श्रीमद् भागवत कहो, पुराण कहो, सभी एक ही बात करते हैं कि यह संसार स्वप्नवत है, और 14 लोक ब्रह्मांड प्रलय के अंदर नाश हो जाते हैं। नित्य प्रलय मृत्यु लोक में, तो नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग तक जाता है। तो प्राकृतिक प्रलय में तो कहो ऊपर का भी तो चला जाता है, निराकार तक सब डूब जाता है। तो फिर वैकुंठ में जाकर के मुक्ति प्राप्त करने वाले अखंड शाश्वत मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, जिसको मोक्ष कहते हैं? फिर आना तो पड़ेगा ही ना। पुण्य रूपी यहाँ घूमने चले गए, कश्मीर चले गए, केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, कहीं भी आप घूमने के लिए जाओ, अच्छे से पैसे लेकर जाओ, 8 दिन रहो, 10 दिन रहो, 1 महीना रहो, पैसा खत्म होने के बाद रखेगा कोई? फिर कमाई करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। जब पैसा होगा तब आप रह सकते हो, होटल के अंदर खा सकते हो। उसी तरह से हमने यह पुण्य रूपी कमाई की, तो उसके माध्यम से हमें वहां स्वर्ग के अंदर, वैकुंठ के अंदर स्थान मिल गया, मुक्ति मिल गई। लेकिन हमारा पुण्य खत्म हुआ तो फिर कर्म भूमि में, मृत्यु लोक में कर्म करने के लिए आना पड़ेगा। तो शाश्वत मुक्ति कैसे मानी जाएगी? इसीलिए तारतम्य ने हमें क्या दिया? परात्पर का लक्ष्य। यद गत्वा निवरंतते तद्धाम परमम मम। सभी अपने अपने धाम को परम धाम कहते हैं,
परम धाम शब्द सबके अंदर आपको पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो हम भी परम धाम कहते हैं, लेकिन सबका परम धाम, स्वर्ग में जाने वाले का परम धाम वापस आना पड़ता है, वैकुंठ रूपी परम धाम से वापस आना पड़ता है। लेकिन मेरा परम धाम वो परम धाम है कि जहां जाने से फिर इस संसार के अंदर जन्म मरण 84 लाख योनि के अंदर आना ही नहीं पड़ता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मरा मरा सो मरा, एक बार मरता है, बार बार नहीं मरता। एक बार जन्म लिया फिर मरे, वहां मरने के बाद फिर यहां जन्म लिया, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि। तो ये जन्म मरण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो मुक्ति कहां? शाश्वत। इसलिए प्रणामी, अगर तारतम के द्वारा आत्म जागृत करके उस अवस्था को, उस मुक्ति को 20 चाहे 8 प्रकार की 20 को प्राप्त कर लिया ना, तो भी सच्चा मौत मिल गया। फिर इस संसार के अंदर मरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। ये है निजानंद संप्रदाय की तारतम की विशेषता। इसलिए मैं कहती हूँ सुबह से शाम तक, अभी जो कोचिंग चल रही थी ना, हमारी रास ग्रंथ की कोचिंग चलती है ना, तो मैंने कहा था सुबह से लेकर रात भर आप यूट्यूब में कितना भी सुन लो, जीवन भर सुनो, कितनी भी चर्चा सुन लो, आपको नॉलेज मिलेगा, समझ और विवेक जागृत नहीं हो सकता उससे कभी। प्रत्यक्ष बैठ करके कोई किसी भी एक वितक सुनो, ध्यान से सुनो, और सुनने के बाद विचार विचार विचारिए, तो भेदे सकल संधान, रोम रोमता है भेदई तो सत शब्द के बान है। ये सत्य के शब्द सतात्मा के अंदर उतरते हैं, भेदते हैं, झंझोरते हैं। इसलिए कम सुन, मेरे से तो ऐसी कैपेसिटी नहीं मेरी। अब कोविड का टाइम था, प्रणामी विश्व में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कार्यक्रम चलता है। वित्त के टाइम एक पूरी होती है, दूसरी शुरू होती है, तीसरी शुरू होती है ना। एक सुंदर साथ ने मुझे कहा मैं सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सुनती हूँ। यहीं बैठे वो सुंदर साथ। मैंने कहा धन्यवाद है, आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मैं ना इतना पढ़ पाती हूँ ना इतना सुन पाती हूँ। थोड़ा सुनो, लेकिन उसको लेकर चलना सीखो। वो चाल पहुंचाएगी, सुना हुआ नहीं पहुंचाएगा। देखो आपको वो व्रज और रास की लीला इतनी हमारी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला है, उसको अखंड कर दिया। तो उसकी मूवी देखने से हम अखंड नहीं होंगे, लेकिन उस लीला का चिंतन करने से अखंड होंगे। देखो उसी तरह से ये जागनी लीला को अखंड करना है, हमें अखंड होना है, हमें वो शाश्वत मुक्ति चाहिए। इसको सुनना नहीं, सुना हुआ जीवन के अंदर उतार करके आचरण में लेकर के चलना सीखना पड़ेगा। बच्चा भी 1 साल का हो जाए और चलना न सीखे ने, तो माता पिता को टेंशन हो जाती है। सिखाना पड़ता है भाई, भले गिरे 1-2 बार, और गिरे तो ही सीखेगा वो चलना। तो उसी तरह से हमारे मोमिन भी यहां हमें चलना सिखाते हैं। दुख तो आएगा, दुख तो हमारो आहार है। दुख से सारी दुनिया भागती है, मोमिन नहीं भागते। परिस्थिति से मोमिन नहीं घबराते। 2 मिनट के लिए विचलित जरूर हो सकते हैं, क्योंकि माया से अति बलवंती, लेकिन ये ज्ञान, धनी का प्रेम फिर उसको खड़ा कर देगा। यही है अपनी जागनी, यह है प्रणामी धर्म की विशेषता। आप देखो और जो
मंत्र तो इतने मंत्र दुनिया के अंदर। चलो विशेषता में फिर आज तो निकल जाएगा, आज की मजल भी ना, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो यहाँ भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, बचन ये व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण जिसमें भविष्य की साक्षी लिखी हुई है, उस भविष्य पुराण की साक्षी देते हुए, क्योंकि भविष्य पुराण के अंदर व्यास जी ने स्वयं जन्मेजय राजा के आगे कहा था ना। व्यास जी कौन? कृष्ण द्वीपायन, जिनका नाम था। सत्यवती और पराशर के पुत्र थे व्यास जी। लेकिन इतनी बड़ी उपाधि व्यास जी को मिली क्यों? कर्म के क्षेत्र से। देखो, वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, तो ज्ञान से उनको उपाधि मिली व्यास। और व्यास का अर्थ ही होता है वेद, ज्ञान। तो वो व्यास जी जन्मेजय राजा के आगे स्वयं कहते हैं कि कलयुग के अंदर ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। तो जन्मेजय राजा ने क्या कहा था? अभी तक जितने भी मुनि हुए, क्या वो ब्रह्म मुनि नहीं है? क्या आप ब्रह्म मुनि नहीं हो? बोले नहीं, वो तो पहले कभी आए नहीं, और आकर लीला करके जाने के बाद फिर कभी आएंगे नहीं। वो तो अकथ कथा नौतन कहे, नया ज्ञान सुनाएंगे जो आज दिन तक कभी किसी ने नहीं सुना। उस भविष्य पुराण की, क्योंकि ब्रह्म मुनि के लिए कहो, निष्कलंक बुद्ध अवतार के लिए कहो, यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पर साक्षी प्रमाण आपको मिलता है। तो यहां 4 युग बता रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। फिर उन युगों के अंदर के राजाओं का नाम भी वर्णन कर रहे हैं कि 17 राजा सतयुग में कहा। देखो, अब सतयुग के अंदर 17 राजाओं का वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहले कृत नाम का राजा हुआ, और फिर उसके बाद कहो कृतदत्त कहा। तो यह भी हमें देखने को सुनने को मिलता है कि यह कृत और कृतदत्त नाम के जो राजा का जो राजकाल शासन जो है ना, इसको कृतयुग माना जाता था। क्योंकि उस समय ये जो प्रमाण श्रीमद् भागवत के अंदर ही मिलता है कि कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण कहा। देखो, कृत युग से लेकर के कलयुग के अंदर तक कहो, जितने भी त्रिकालदर्शी हुए, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, जो तपस्वी हुए, उन्होंने कृतयुग, सतयुग, त्रेता युग वाले जितने भी त्रिकालदर्शी और कलयुग में पहले जितने भी हुए, उन सबों ने क्या चाहा, क्या इच्छा की? तो कि 28वें कलयुग के अंदर हमें मानव तन मिले। क्यों? सतवादी नाम केते लहू, कई हुए तरन तारन, सत न छोड़ा कई दुख सहे, सो याद दिन के कारण। इस समय के अंदर जन्म लेने के लिए कितनी तपस्या की, और जिस तपस्या का ना सतवादी नाम केते लेऊ। राजा हरिश्चंद्र जो सत्य में कहो अपना राजपाट गुमा दिया, अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, अपना पुत्र रोहित को गुमाना पड़ा, लेकिन सत्य रूपी धर्म नहीं छोड़े थे। ऐसे ऐसे जो सत्य धर्म मार्ग पर चलने वाले, जिनको स्वर्ग मिल सकता था, जिनको वैकुंठ मिल सकता था, उन्होंने स्वर्ग को ठुकरा दिया, वैकुंठ को ठुकरा दिया, और 28वें कलयुग में मानव जीवन मांगा, अपनी भक्ति का फल। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि 28वें कलयुग बुद्ध निष्कलंक अवतार वो स्वयं परमात्मा के रूप में आएंगे। परमात्मा ही बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में प्रकट होंगे तभी। तो इस श्लोक के द्वारा हमें पता चलता है कृतादिषु यानी कृत युग भी था। तो कृत युग का समय किसमें लेंगे? जो सतयुग के जो प्रथम राजा है कृत और कृतदत्त नाम के राजा, उस राजा का राज शासन काल वो कृत युग। उस समय प्रजा इतनी कृत थी, धन धन थी, क्योंकि मानव एक मानव दूसरे मानव के अंदर
जो आत्मा है उस आत्मा को मानता था, बुद्धि नहीं लगाता था, मानो मानो की पूजा करता था, सब खो सब धन धन्ना। लेकिन जब कृत युग का अंतिम समय, और उस अंतिम समय में देखा बुद्धिजीवों ने कि लोगों की बुद्धि में परिवर्तन आ गया है। अब एक दूसरे के अंदर जो भावना थी, जो प्रेम था, वो खत्म हो गया, क्योंकि एक दूसरे के अवगुण दिखाई देने लगे। अरे मैं इसकी पूजा करता हूं, ये तो झूठ भी बोलता है, ये चोरी भी करता है। तो उन बुद्धिजीवों ने विचार किया कि अभी तो ये कृत्य युग, आगे कलयुग तक क्या हालत होगी। तो फिर बुद्धिजीवों ने एक मूर्ति बनाई, सबसे पहले भगवान नारायण की, और सबको पूजा के लिए कहां लगाया? फिर सतयुग प्रारंभ होता है। पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, देखो। तो सतयुग, और सतयुग की आयु जो बताई गई है शास्त्र के अंदर, 17,88,000 वर्ष सतयुग की आयु। और उसके अंदर यहां वर्णन करें मात्र 17 राजाओं का, विचार करो। तो इतनी सतयुग की आयु, इतना बड़ा लंबा समय, उसमें क्या मात्र 17 ही राजा हुए होंगे? तो एक एक राजा की उम्र कितनी? इसका मतलब कि लालदास जी महाराज यहाँ कुछ और बताना समझाना चाहते हैं। राजा का नाम ऐसे ही क्या लालदास जी ने वर्णन किया होगा? वितक साहेब में उन राजा का नाम यहाँ वर्णन होना मतलब कितना बड़ा सौभाग्य है, कितनी बड़ी बात है। तो बहुत सारे राजा तो हुए, लेकिन सबके नाम वर्णन नहीं किया है। जिस जिस राजा के अंदर जो विशेष गुण थे, जिस गुण के कारण कहो उनकी सारे भारत के अंदर बोलबाला थी, वैसे वैसे राजाओं का नाम यहां वर्णन किया गया। जैसे एक दो एग्जाम्पल आप देख लो। अब द्वापर युग के राजा का नाम आएगा तो गादी पर तो धर्मराज युधिष्ठिर थे, नाम किसका आता है? अर्जुन का आता है। देखो, अब वेद व्यास जी, तो व्यास जी कभी राज सिंहासन पर बैठे, उनका नाम आता है तो किस लाइन से? ऋषि का नाम आता है किस लाइन से? तो विशेष विशेष गुण जिनके अंदर थे, उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं, या राजाओं का वर्णन नहीं कर रहे हैं। और ये गुण भी क्यों वर्णन कर रहे हैं? राजा का नाम लेकर के समय को पकड़ाना चाहते हैं, आगे देखेंगे। और गुण का नाम वर्णन करके आगे बहुत बड़ी इशारत करना चाहते हैं। और इसीलिए यहां हम सभी राजाओं का नाम जल्दी जल्दी बोल लेंगे कि अंत राजा हुआ, मुचकुंदभा नाम का राजा हुआ, भैरवानंद नाम का राजा हुआ, कंभो हुआ, फिर कहो हिरण्याक्ष नाम का राजा हुआ। अब ये देखो इनका नाम किस लाइन से आया? उस समय ये असुर ने कितना हाहाकार मचा दिया था पृथ्वी के अंदर, संसार के अंदर, अत्याचार भक्तों के ऊपर, जो भगवान का नाम लेते उन ऋषि मुनियों के ऊपर, है ना। स्वयं मैं ही भगवान हूं करके अपने पुत्र प्रहलाद तक को नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद आता है उन्हीं के पुत्र प्रहलाद का नाम, भक्ति मार्ग में प्रहलाद जी, जो 5 साल का एक छोटा सा बच्चा, वो जंगल में जाकर के किसी भी चीज से, जानवरों से, भूख से, प्यास से, रात्रि से, हिंसक जंगली जानवरों की आवाज से डरे बिना निरंतर कैसी तपस्या करके इतनी छोटी उम्र में भगवान को प्रकट कर देता है, विष्णु भगवान की दर्शन करता है। देखो ना, पिता ने कितने अत्याचार किए नाम छुड़ाने के लिए, ऊपर से गिराना चाहा मारने के लिए, नहीं मर पाए। बंधन में डाल दिया, कारागृह में भूखा रहेगा, मर जाएगा, नहीं मार सके।
लोह को तपा करके उसमें चिपका करके मारने को चाहा, नहीं मार सके। विचार करो, इतनी भक्ति उसकी, इतना अत्याचार होते हुए भी उसने अपनी निष्ठा, अपना समर्पण, अपना प्रेम, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। और हम तो जरा जरा सी बात में विचलित होकर के अपने इष्ट को छोड़ करके कहां कहां ब्लेसिंग लेने के लिए चले जाते हैं ना। अरे वहां गुरु जी के वहां जाओ, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज घर घर में, प्रणामियों के घर में, हर जगह में देखती हूं उनकी फोटो होती है। देखो कितने साल से है ये गुरु जी। एक परमात्मा के स्वरूप को छोड़ करके एक व्यक्ति, उनके ऊपर विश्वास है कि उनकी ब्लेसिंग से काम हो जाएगा, तो अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है क्या? तो कमी उनके अंदर नहीं, कमी हमारे प्रेम में है, हमारे समर्पण और विश्वास में है। देखो इसीलिए काम नहीं होता है। दर दर भटकने से नहीं मिलता है। और यह सर ऐसा नहीं कि हर चौखट पे जाकर के झुक जाए, और झुक गया तो सर की कीमत क्या? ऐसा सस्ता सर है कि हर चौखट पर जाकर के झुके? हाँ, प्रेम से प्रणाम कर सकते हैं हम, किसी भी देवी देवताओं की निंदा नहीं है। सभी शक्ति स्वयं पूर्ण परमात्मा से ही प्रकट हुई है। प्रणाम है, रिस्पेक्ट है, वंदन है। लेकिन सर झुकने का मतलब, पावड़ा बिछाने का मतलब समर्पण। देखो हर किसी को दिल में बसा नहीं सकते हैं। तो यहां भक्त प्रहलाद, इसीलिए उनका नाम आया। कितनी छोटी उम्र, लेकिन निष्ठा देखो, भक्ति देखो उनकी। फिर बलि लोचन, फिर उसके बाद कहो लोचन बलि नाम के राजा हुए, फिर उसके बाद बनासुर नाम के राजा हुए, फिर कपिलाक्ष नाम के राजा हुए, फिर कपिल भद्र नाम के राजा हुए, फिर जराशरी नाम के राजा हुए, फिर धूम्र ऋषि नाम के राजा हुए। यह 17 सतयुग के, अब कहो त्रेता के 29 नाम भये। तो 17 राजा सतयुग के बता करके फिर त्रेता युग के राजाओं का नाम वर्णन कर रहे हैं। और त्रेता युग की आयु कहो तो 12,96,000 वर्ष है। उसमें 29 राजाओं के नाम यहाँ वर्णन कर रहे स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जिसमें सबसे प्रथम ब्रह्मा, फिर मारीच, उसके बाद कश्यप, फिर कहो सूरज नाम के राजा, फिर तवछत्र नाम के राजा, फिर अक्षयभा नाम के राजा, फिर अरण्यभा नाम के राजा, फिर आए विश्वामित्र। देखो, और विश्वामित्र तो देखो एक क्षत्रिय राजा था। बहुत स्टोरी लंबी इसलिए नहीं कह सकते अभी, समय की मर्यादा है ना। लेकिन एक क्षत्रिय, जब उन्होंने देखा कि एक ऋषि अपनी भक्ति के बल से इतना सब कुछ कर सकता है, और फिर उन्होंने पद भी पाया हुआ था ना, तो उस पद को प्राप्त करने के लिए कितनी 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 तपस्या की कि क्षत्रिय में से ब्राह्मण बन गया। देखो, तो मुझे लगता क्या ऐसा ही है, ये 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र, वो समाज के अंदर कर्म के हिसाब से ही इनको दिया गया है ना। जो विधि विधान, पाठ पूजा मंत्र आदि वो ब्राह्मण करते हैं, वो कार्य करने के कारण वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो रक्षा करते प्रजा की, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करते वो वैष्णव है, जो सेवा करता है वो शूद्र है ना। तो समाज को इस तरह से 4 वर्ण में अपने कर्म के हिसाब से बांधा गया है। तो यहां फिर विश्वामित्र के बाद महामंत्र नाम के राजा हुए, फिर चिमन नाम के राजा हुए, फिर भद्र उद्वन नाम के राजा हुए, फिर त्रिशंख हुए, फिर आए तापर हरिश्चंद्र। देखो, हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता।
उनकी परीक्षा ले रहे थे विश्वामित्र ना, और परीक्षा में सब कुछ विश्वामित्र ने ले लिया उनका, लेकिन फिर भी भक्ति में वो डगे नहीं, सत्य उन्होंने नहीं छोड़ा। देखो फिर उसके बाद उन्हीं का पुत्र आता है रोहिताश, फिर मानधाता हुए, फिर राजा सगर हुए, फिर आशामित्र हुए, फिर तापर भगीरथ। भगीरथ राजा को भी सभी जानते, अब रघुकुल चल रहा है ना। ये आगे जो सगर राजा हुए, उनके जो पुत्र थे जो अधोगति को प्राप्त हुए थे श्राप के कारण, तो उनको गति देने के लिए इस धरती के ऊपर गंगा जी को प्रकट करना था ना। तो फिर गंगा जी को किसने उतारा? और उतारने में कितनी पीढ़ी लगी, सरलता से गंगा जी उतरी। एक स्वर्ग में से विचार करो, गंगा को उतारने के लिए इतनी मेहनत, तो ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े। हमारे में ताकत नहीं थी ना, इसलिए स्वयं श्यामा जी सदगुरु बन करके आए और मेहनत की ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करने के लिए। सुनते हैं ना, कई कशनी करियति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हना, सो कारण हम सब सैया ना। कहते ने कशनी क्यों की श्यामा जी ने, क्या जरूरत थी श्यामा जी को कशनी करने की? इस तारतम की महत्व को दिखाने के लिए कि गंगा को प्रकट करने के लिए इतनी मेहनत। तो तारतम ऐसे ही थोड़ी सरलता से और सरलता से प्रकट हो जाए, वो तो कर सकते, उनके अंदर ताकत है, लेकिन दुनिया मानेगी नहीं, विश्वास नहीं आएगा। तो भगीरथ राजा ने गंगा जी को इस धरती के ऊपर उतारा। फिर भी उसको झेलने के लिए कौन आ गए? देखो, गंगा ने कहा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं थी। पापी पापी वहां सब आकर के मेरे में पाप धोएंगे तो मैं कहां जाऊंगी। और कहा मुझे झेलने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, और कोई झेल नहीं पाया तो पाताल में चली जाऊंगी सीधी ना। पाताल के रास्ते से फिर मूल में चले जाते ना। सीता जी धरती में समा गए तो धरती में थोड़ी न रहे थे, धरती में से कहां चले गए? सीधा वैकुंठ। कोई जल आता है, प्रकट होता है किसी विशेष कारण के लिए, उस जल का इतना महत्व, वो सीधा वहां से आता है। चाहता है बच जाए, बच करके अगर बच गया तो वो पी ले, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती तो फिर डाल देते हैं, पता ही हो डलवाने वाला भी वो, तो जमीन में पौधा में, तो सीधा चला गया जमीन में, जहां से आया वहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहां फिर शिव जी ने अपनी जटा के अंदर गंगा को धारण कर दिया। देखो, शिव यानी शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। कितना बड़ा कल्याण का, लोक कल्याण का कार्य किया महादेव जी ने समाज के लिए ना। फिर आते हैं दिलीप राजा, फिर रघु राजा आए, फिर अज राजा आए, फिर आए दशरथ, और दशरथ के वहां आए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर उनके पुत्र लव और कुश में लव आए, फिर अंतभान आए, फिर कई लखी हुए, फिर बबर खान हुए, फिर सुदर्शन हुए, फिर अग्निवरण हुए। ये 29 त्रेता मिने भय राजा उपरा धराना। इस धरती के ऊपर ये 29 राजा त्रेता युग के अंदर हुए, जिन्होंने अपनी आयु के हिसाब से राज शासन किया। फिर अब आया द्वापर युग, और द्वापर युग के अंदर 19 भये द्वापर में, प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रमा, फिर पूर्वा राजा इस ठाम। सबसे पहले कहो 19 राजा बता रहे हैं द्वापर युग के अंदर, और प्रथम इंद्र नाम के राजा हुए, फिर चंद्रमा हुए, फिर पूर्वा हुए, फिर कहो तो ऐ नाम के राजा, फिर निर्मोक्ष नाम के राजा, फिर आए शांतनु। देखा ना, गंगा के पति थे ना शांतनु।
फिर उसके बाद हाँ गंगा चली गई तो फिर किससे शादी हुई थी? सत्यवती से। और वही सत्यवती और पराशर के पुत्र थे व्यास जी। देखो तो फिर शांतनु के दो पुत्र थे, चित्र और विचित्र ना। तो पहले चित्र आया, फिर उसके जाने के बाद विचित्र गादी पर आए, फिर तापर भयो व्यास। व्यास बैठे थे गादी पर? नहीं। लेकिन जब शांतनु नहीं रहे, चित्र नहीं रहा, विचित्र नहीं रहा, तो सत्यवती व्यास जी को पूछ करके राज संचालन करती थी। और व्यास जी सत्यवती के पुत्र हैं। और जब इन दोनों को संतान के लिए भी व्यास जी ने ही सहायता की थी, तो दो पुत्र ये जो है ना चित्र और विचित्र के, मतलब दो पत्नियां उनकी थी, अंबा और अंबिका। तो दो पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र के फिर गांधारी के कितने 100 पुत्र, और फिर कुंती माता की और माधवी दोनों की मिलकर के पांडु को 5 पुत्र हुए, 5 पांडव। तो अब यहां नाम आया पांडु राजा हुए। फिर पांडु राजा के बाद 5 पांडवों में अर्जुन राजा का नाम आता है। गादी पर कौन था? युधिष्ठिर था। लेकिन अर्जुन, उनका नाम आया शूरवीरता में। देखो धनुर्विद्या के अंदर एक मछली की आंख को बेंधना है तो भी किसी की ताकत नहीं थी, अर्जुन ने कर दिया था। तीनों लोक पर विजय प्राप्त की, जिंदा ही स्वर्ग जाकर के आया, पाताल जाकर के आया। फिर उसके बाद हरिवरन कुमार हुए, फिर क्षेत्रनख हुए, फिर शांतनु हुए, ये दूसरे हैं। फिर बलिवान हुए, फिर निर्वाण हुए, फिर बलि चक्षु हुए, फिर तापर परीक्षित भयो। अब विचार करो, परीक्षित कौन है? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित। तो बीच में कितने राजाओं का नाम आ गया? सीधा परीक्षित ही तो आए थे गादी पर। फिर परीक्षित के बाद उनका पुत्र आता है जन्मेजय, जिन्होंने सर्पों का यज्ञ किया था ना, उनका आह्वान। क्योंकि परीक्षित को श्राप था, तक्षक आकर के डंक लगाएगा, डसेगा, तभी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब डसने के बाद परीक्षित की मृत्यु हो गई, तो जन्मेजय राजा ने उसका बदला लेने के लिए सारी सर्प योनि को खत्म करने के लिए तैयार हुए थे। फिर उसके बाद अब कहो बिस कल युग के 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर कहा। देखो तो अब कलयुग और कलयुग के अंदर 20 राजाओं का वर्णन करेंगे, नामों का। तो यहां सतयुग के अंदर 17 राजाओं का नाम लिया, त्रेता युग के अंदर 29 राजाओं का वर्णन किया, द्वापर युग के अंदर 19 राजाओं का नाम वर्णन किया, और अब आया कलयुग, और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, जिसमें सबसे पहले प्रथम जदु नाम के राजा, फिर अजयपाल हुए, फिर महीपाल हुए, फिर गंधर्वसेन हुए, फिर विक्रमादित्य, जिनसे ये विक्रम संबंध चलती है, पता है। फिर आए विक्रमाचक्र, फिर हिंदू राजा भोज हुए। और आपने देखा होगा कई ऐतिहासिक सीरियलों के अंदर या इतिहास में पढ़ा होगा, फिर राजा कैसे हो गए? मौज में चले गए, तो शासन पर ध्यान नहीं देने लगे। तो फिर विदेश से आए हुए अंग्रेज, या मुगल कहो, मुसलमान कहो, जब देखा वो अय्याशी में डूबे हुए हैं, तो फायदा उठाया। क्योंकि यहाँ हिंदू को ही हिंदू के प्रति भड़का करके, अंदर अंदर ही कहो लड़ाई झगड़ा करा करके हिंदू से शासन छीन लिया। इसलिए भारत की बागडोर हिंदू से फिर अब मुगल शासन के अंदर चली गई। अब अंतिम ये भोज राजा हिंदू, फिर आया गौरी पातशाह। देखो ना, मोहम्मद गजनी कितनी बार सोमनाथ पर चढ़ाई की।
फिर सुल्तान अल्लादीन, फिर आया हसरुद्दीन, फिर आया लोढ़ा मोहम्मद, और फिर आया बड़ा मोहम्मद, फिर आया सुरखा, फिर तैमुरलिंग नाम के बादशाह हुए, फिर बाबर नाम के बादशाह, फिर हुमायूं, फिर उसके ऊपर अकबर आया। देखो अकबर को तो सारी दुनिया जानती है, वो दोनों धर्म को प्रधानता देता था, अकबर और जोधा ना। जोधा उनकी बेगम लेकिन हिंदू थी, तो वो इस्लाम और दोनों मतलब हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, क्योंकि इस्लाम का धर्म भी एक तरह से करो अर्थ तो धर्म ही होता है। तो अकबर का नाम आता है, उसके बाद उसका बेटा सलीम शाह आया, फिर आ गए शाहजहां गादी पर। और शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन से? कौन कौन पुत्र थे? एक ही नाम याद है, औरंगजेब तो सबको पता है। 4 पुत्र कौन कौन थे? दारा, सुजा, तीसरे नंबर पर औरंगजेब, और चौथे नंबर पर था मुराद। अब देखो यहां राजाओं का नाम जो वर्णन किया ना, अब यहां वर्णन करते करते शाहजहां दिल्ली के तख्त पर आकर के विराजमान हुए बादशाह ना। अब शाहजहां के 4 पुत्र, फिर उसके ऊपर यहां सीधा नाम आ गया शाहजहां के बाद था ऊपर औरंगजेब। ये कलयुग के नाम आगे अवतार होएगा बुद्ध कल के इस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 4 पुत्र में सबसे शाना ये औरंगजेब है। सबसे पहले 1701 के अंदर गुजरात का सूबेदार बना दिया औरंगजेब को, और गुजरात का सूबेदार बनने के बाद सबसे पहले उसने क्या किया? हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद में परिवर्तन करने का काम, गौवध का काम, मूर्तियों को तोड़ करके रोडों पर बिछाने का काम, हस्ती चलाने का। और कंस अत्याचार नहीं करता तो कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं? और कृष्ण को इस धरती पर प्रकट करने के लिए अन्य कोई किसी की ताकत नहीं थी, इसीलिए स्वयं गौलक से विभूति आई कंस के रूप में, और कंस ने आकर के इतना अत्याचार किया कि अत्याचार में कमी रह गई थी, तो नारद जी प्रकट होकर के समझा देते हैं ना। अब 8वें पुत्र के लिए भविष्यवाणी थी। पहला पुत्र आया, कंस के अंदर भी दया थी, छोड़ दिया कि 8वां पुत्र मेरा दुश्मन है करके। तो नारद जी को लगा अरे ये तो अनर्थ हो रहा है, तो प्रकट हो गए कंस के दरबार में 8 नींबू लेकर के, और कंस को बधाई देते हुए कहते हैं गिनो ये 8 नींबू, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला कौन सा, 8वां कौन सा? हो गया। अब तीसरे से गिनती शुरू करो, 2 को छोड़ करके 8वां नंबर कहां आएगा? 5वें से शुरू करो, 8वां नंबर कहां आएगा? कंस की बुद्धि को जागृत कर दिया। पता नहीं ये पहले उल्टी गिनती होगी तो पहला ही तो 8वां होगा। अब कौन सा 8वां क्या पता, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। कंस ने कहा मतलब सभी को मार दूं? नहीं नहीं, मैं नहीं कहता, पुण्य का काम करने के लिए आया हूं, पाप का काम करने नहीं आया हूं मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहां अक्षरातीत को प्रकट करना है, उतारना इस संसार के अंदर। किसकी ताकत थी अक्षरातीत को? वो बुद्ध निष्कलंक अवतार को यहां प्रकट करें। तभी औरंगजेब, क्योंकि वो कोई सामान्य जीव नहीं था, सकुमार बाई की वासना
ब्रह्म सृष्टि ही ब्रह्म स्वरूप को प्रकट कर सकती थी। मंत्र को प्रकट करने की ताकत किसी के अंदर थी? किसने प्रकट किया? मंत्र चिंतामणि प्रोक्त सोड़ो साणु महामनु ब्रह्म प्रणम जागरणम कहा दे। ब्रह्म प्रिया ही प्रकट कर सकती थी उसको, तो फिर अक्षरातीत को कौन प्रकट कर सकता था? इसीलिए तलवार लेकर के खड़ा हो गया औरंगजेब, मार करो मुसलमान। अंधा था अपनी शरीयत में, उस टाइम उसकी आत्मा जागृत नहीं थी, पर्दा पड़ा हुआ था फरामोशी का। और एक ओर से देखो तो अपने इस्लाम के लिए तलवार उठाई थी, कितना कट्टर कि सबको मुसलमान बना दो। इसीलिए चारों ओर अत्याचार, हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए तैयार हो गया था। ऋषि मुनिया भक्त जो भी है सब उनको कैद में डाल रहा है, मार रहा है, भोजन नहीं देता। तब सभी भक्त पुकार करने लगे, अब आओ रे आओ, बुद्ध जी बेगे पधारो, जल्दी आओ अब। तो यहां राजाओं का वर्णन करते करते कलयुग में ले आए सत्य बसे। और कलयुग के अंदर भी 20 राजाओं में 20वें राजा औरंगजेब को पकड़ाया। और फिर औरंगजेब का नाम लेते हुए क्या कहते हैं? अब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम। देखो समय को पकड़ा दिया। कौन युग? तो कलयुग में किस राजा के शासन काल में होगा? तो कि औरंगजेब राजा के राज शासन में वो बुद्ध कल की अवतार प्रकट होंगे। और दूसरी ओर तभी कहा था प्रथम चौपाई जो भविष्य पुराण में राजा कहे चार, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, बच्चन ये व्यास के ताको करो विचार। विचारने के लिए पहले ही बोल दिया था। देखो लालदास जी महाराज जी ने, ये समय को पकड़ो। फिर हर राजाओं का वर्णन, उनकी गुणों का वर्णन करते, विशेषता को वर्णन करते करते ना कहते हैं यहां कलयुग के अंदर एक राजा यहां शुरू में औरंगजेब है। अब बुद्ध निष्कलंक अवतार की जागनी लीला में एक और राजा आएगा अंतिम में। इन राजाओं के अंदर तो एक एक गुण है, उस राजा के अंदर तो ये सारे गुण होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक के अंदर दान का गुण है, एक के अंदर शूरवीरता का गुण है, एक के अंदर प्रतिज्ञा का गुण है, एक के अंदर धैर्यता का गुण है, एक के अंदर भक्ति का समर्पण का गुण है। तो सबके अंदर तो एक एक गुण है। लेकिन जो अंतिम में राजा आएंगे ना, उनके अंदर ये सभी गुण होंगे। देखो अभी उसका भेद नहीं खोलेंगे। जब वो राजा आएंगे ना, तो फिर इन राजाओं के गुणों को फिर याद करेंगे। और ऐसे तो इशारत समझ में आई गई होगी। आप इतने बुद्धू तो हो नहीं मेरे जैसे, बहुत शाने हो, समझदार हो। इसीलिए यहाँ 4 युग और 4 युग के राजा, उनके गुण ना, और वर्णन करते करते समय को पकड़ा दिया कि अब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम। श्री सुखदेव मुनि महाराज 24 अवतारों का वर्णन करते करते बुद्ध में रहा अटक गया। देखो कल की अवतार में अटक गए थे। कहा घोड़े के ऊपर होगा, तलवार लेकर के आएंगे, ब्राह्मण के रूप में कहा, लेकिन स्वरूप दिखाई नहीं दिया। घोड़े के ऊपर कोई सवारी नहीं दिखाई दी थी ना।
अवतार जी नेह कलंक नो अश्व अधूरो रयो कहा। देखो, पुरुष दीठो नहीं नेणे, नेत्र से उस स्वरूप के दर्शन नहीं किए थे कि वो कौन स्वरूप है जो आएंगे, बता नहीं पाए, क्योंकि वहां वो जाहिर करने का समय नहीं था। अमर कथा सुनाई भगवान शिव ने पार्वती जी को, तो पार्वती जी सुनते सुनते कितनी सुनी, सुन पाए, क्या किया, नींद आ गई ना। कथा में कभी कभी, यहां तो अभी कोई दिखाई नहीं दिया सोते हुए, नहीं नहीं, तो नींद बहुत अच्छी आती है सबको, क्योंकि एसी चालू हो, पंखा अच्छे से चलता हो, फिर जैसे लोरी सुना रहे हो चर्चा करने वाले अच्छे से, तो बैठे बैठे क्या होता है ना, गर्दन झुकने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, नींद आती है बहुत। पापी कथा ना सुने या ऊंघे या उठे जाए, सबके अंदर सुनने की कैपेसिटी नहीं होती है। देखो, सुन नहीं पाएंगे, विचलित हो जाएंगे, या थोड़ा सुन के उठ जाएंगे, भाग जाएंगे, एक दिन आएंगे दूसरे दिन नहीं आ पाएंगे। और आजकल का समय, फिर यहाँ तो कथा का समय भी कितना मॉर्निंग में है। कल मुझे कोई कह रहा था, अरे मैं 8 बजे तो उठता हूं, तो 7 बजे कथा में कैसे आऊं, और वो भी रात दिन भक्ति करने वाले, संचालन करने वाले। अच्छी बात है, 8 बजे तो मॉर्निंग हो जाती है, किसी किसी की 10 बजे भी होती है, तो फिर कैसे आएंगे कथा में ना। हाँ, लेकिन कहीं पार्टी में जाना हो तो, फ्लाइट हो तो 3 बजे भी उठोगे, 4 बजे भी उठोगे, ट्रेन पकड़ने के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए, शादी में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, घूमने के लिए जाने के लिए, सामाजिक कोई कार्य, सुबह सुबह फोन आ गया, भाई राज बोलो, भाई राज हो गया, तो भागना पड़ता है कि नहीं। तो हर जगह भागने के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं होता है, पहुंचते हैं समय सर, लेकिन कथा के लिए तो लंबी लिस्ट होती है बहानों की। ये काम था, नींद आ रही थी, आज तबीयत ठीक नहीं थी, आज कहीं जाना था। 1 महीना कैसे रोज जाए, कितना लंबा, ऑनलाइन तो आती है। राज्य भी ऑनलाइन में ही आपको फिर फिट करेंगे, देख लेना। हाँ, फिर पूछोगे मैंने इतनी चर्चा सुनी, आपने मुझे कहाँ अखंड किया। बोलेंगे ऑनलाइन में देख लो, और रिकॉर्डिंग निकालो, चित्रगुप्त तो कहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की शिठामा। अब बुद्ध कल की अवतार की लीला का आगे वर्णन करना है, जागनी लीला का आगे वर्णन करना है, इसलिए समय को पकड़ा दिया। दूसरी ओर कहो तो एक वंदना, हम जब कोई भी चर्चा करते, कोई भी शुभ कार्य करते, अच्छा आप देखो, और श्रृंगार ग्रंथ के अंदर देखो, सागर ग्रंथ के अंदर देखो, परिक्रमा ग्रंथ के अंदर देखो, कितनी बार मंगलाचरण आता है, और हर मंगलाचरण की विशेषता अलग अलग है। स्वरूप का वर्णन करना है, ठाकुरानी जी के स्वरूप की श्रृंगार का वर्णन करना है तो भी मंगलाचरण रख दिया, श्री राज जी के श्रृंगार का वर्णन करना है तो भी मंगलाचरण रखा। क्यों? पहले स्वरूप का महत्व क्या है वो बता रहे हैं। परिक्रमा परम धाम का वर्णन करना है तो पहले मंगलाचरण रख दिया। क्यों? लक्ष्य बता रहे हैं, ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फन्ना निरंजन, शर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। मैं इस लक्ष्य वहां का वर्णन करने के लिए जा रहा हूं आगे ना। अब कहो रे इश्क की बात। तो यहां भी एक वंदना के रूप में, मंगलाचरण के रूप में भी ये 4 युग का राजाओं का नाम आ गया।
दूसरी ओर समय को भी पकड़ा दिया और तीसरी ओर आगे आने वाले राजा के विषय में भी इशारत कर दी। जो निष्कलंक बुद्ध अवतार, जिनके अंदर पांचों शक्ति, श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, मूल वतन की बुद्धि है, तो उन्होंने इस धरती पर आकर के अब कैसे लीला की, अब उस लीला को यहां प्रारंभ करना है। तो उसके लिए भी पहले सावधान करते हैं, समझा रहे हैं, विवेक को जागृत कर रहे हैं कि देखो श्री महामत कहे ये साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी वितक सो लीजिए चित धर। किसकी वितक कहा? छत्रसाल जी की, लालदास जी की, मुकुंदास जी की, केशवदास जी की, बाईजीराज महारानी की, ममीनों की, बुद्ध निष्कलंक अवतार की, किसकी भी तक मानते हो कि नॉलेज से? आगे अपनी वितक वो दिल से कबूल होना चाहिए, मात्र सुन करके बोलने से नहीं होता है। और फिर कहते हैं सो लीजो चित्त धरा। अगर अपनी वितक है तो अपना धन कहां रखते हो? लौकिक धन भी जो कीमती हो, सोना चांदी हीरा मोती पैसा, गांधी जी को कहां रखते हो? तो ये भी हमारी न्यामत है, ये चर्चनी, वितक, वाणी, ये जागनी लीला, वो हमारा धन है। तो कहां रखना है? और व्रज और रास की लीला देखो, इतनी महत्वशील थी जिसके कारण स्वयं श्री कृष्ण ने अखंड करवा दी ना। कहां अखंड कर दी? चित्त के अंदर स्टोरेज कर दिया ना। तो वहां स्वयं अखंड करवा दी, यहां कह रहे तुम अपने दिल में अखंड कर लो अभी, और सारी लीला जागने की एक साथ फिर बाद में मैं अखंड करूंगा। इसलिए दिल के कानों सुनिए, रूह के कानों सुनिए, क्योंकि आगे अपनी वितक, अब अपनी वितक का शुभारंभ हो रहा है। और अपनी वितक यहां शुरू होने से पहले दृष्टि लेकर जाते हैं लालदास जी महाराज मूल खिलवत के अंदर। देखो कहां से क्रम प्रकटा रहे हैं कि सीधा यहां इस संसार के अंदर कलयुग के अंदर यह स्वरूप प्रकट हो गए तो आए कहां से? तो वो भी तो जरूरी है जानना। अब भागवत के 10वें स्कंद के अंदर कह दिया सुखदेव मुनि महाराज ने कि अहो भाग्यम नंद गोपुर वजो कशम यन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये व्रज के अंदर ये जो 11 बरस 52 दिन की लीला करने वाले, जिनके सगा संबंधी ये सब जो व्रजवासी है, जो ग्वाल बाल है, नंद बाबा है, जशोदा है, गोपिया है, गैये है, बछड़े है, धन्य अहो भाग्य इनका कि इनकी सगा संबंधी मित्र है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। तो पूर्ण ब्रह्म कर दिया, कह दिया, बता दिया, जाहिर कर दिया, और लीला भी दी व्रज की, रास की, उनकी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। लेकिन यह तो नहीं बताया कि स्वरूप आया कहां से। तभी तो वैकुंठ से मान लिया, सतलोक से मान लिया ना। तो अब यहां तारतम प्रकाश इसीलिए पहले मूल में दृष्टि लेकर जाता है और फिर बताएगा कि ये पांचों स्वरूप आए कहां से, वो कृष्ण का स्वरूप कहां से आया। ये जागनी लीला के अंदर लीला करने वाले सदगुरु और महामती श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप आया कहां से। देखो इसीलिए अब कहो फेर के मूल मिलावा की बितक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक। अब सबसे पहले जो लोक परलोक का मूल है,
जब ये सृष्टि नहीं थी समझ लो, या कुछ भी नहीं था, न ये 14 लोक ब्रह्मांड तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये मृत्यु लोक स्वर्ग लोक पितृलोक स्वर्ग लोक महर लोक जन लोक तप लोक सतलोक, ये 14 लोक ब्रह्मांड नहीं था, न निराकार था, और ना कहो ये 84 लाख योनि स्थावर जंगम कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था, न देवी न देवता, न जड़ न चेतन, न साकार न निराकार, न विष न अमृत, न रात न दिन, न सूर्य न चंद्र, न अच्छा न बुरा, कुछ भी नहीं था इस संसार के अंदर। जब संसार ही नहीं था तो कोई धर्म भी नहीं होगा, न वेद न पुराण न शास्त्र। तब कुछ था तो क्या था? एकमात्र ब्रह्मा ब्रह्मधाम। इसलिए अब कहो फेर के मुल मिलावा की बितक। वो जो प्रेम का अखाड़ा है, अद्वैत की भूमि है, जो रसालई धाम है, जिसको दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहा, जिसको ब्रह्म धाम कहा। देखो, जिस ब्रह्म धाम के अंदर स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा रूप, जिस परमात्मा का स्वरूप सत्य चिद आनंद के रूप में विराजमान है, यानी कि सत्य चिद और आनंद स्वरूप परमात्मा जिस ब्रह्म धाम के अंदर, जिस खिलवत के अंदर, जिस परम धाम के अंदर, जिस मूल मिलावा के अंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, दिव्य है मूर्ता पुरुष कहा। देखो, जिनका दिव्य स्वरूप है। अब दिव्य स्वरूप यानी कैसा दिव्य? नूर मतलब कैसा नूर, तेज तो कैसा तेज, क्रांति तो कैसी क्रांति, आला तो कैसा आला। जो स्वरूप का तेज है, नूर है, क्रांति है, दिव्यता है, जिसके लिए नश्वर ब्रह्मांड के अंदर कोई शब्द नहीं है, कोई उपमा नहीं है कि दी जाए और बताया जाए, समझाया जाए कि परमात्मा का ऐसा दिव्य स्वरूप है, नूर का सागर, नूर का आला, ऐसा तेजस्वी तेजोमयी स्वरूप परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण का। यहां भगवान जब विराट स्वरूप धारण करते हैं तो वो भी सभी देख नहीं पाते हैं। अर्जुन को चक्षु दिया तो देखा, विराट स्वरूप के दर्शन किया। धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा था कुरुक्षेत्र की बात? संजय। संजय को दिव्य दृष्टि दी, तभी संजय ने देखा वहां। देख, विराट स्वरूप को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए, उनके तेज को भी शक्ति सहन नहीं कर सकती है। देखो, जब शांति दूत बन करके भगवान कृष्ण आए थे हस्तिनापुर, कौरव के पास, धृतराष्ट्र राजा के पास, और आकर के शांति का संदेश जब दिया तो दुर्योधन उसने तो स्वीकार नहीं किया। बोले इंद्रप्रस्थ छोड़ दो, मैं नहीं दे सकता तो इंद्रप्रस्थ की जगह पर 5 गांव दे दो मात्र। बोलते 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक भी ना दो मैं। और गुस्सा में बोलते बोलते दुर्योधन ने क्या कह दिया कृष्ण को कि तुम शांति दूत बन करके नहीं आए होते ना तो मैं, तो भगवान ने कहा तो तुम क्या कर लेते? बोले बंदी बना लेता। अच्छा, बनाकर दिखा दे। मूर्ख दुर्योधन आदेश दे दिया, देखो, अपने सैनिकों को बंदी बनाने के लिए। और जैसे कृष्ण जा रहे, सैनिक आए बंदी बनाने के लिए, भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। राजसभा में बैठे हुए किसी की ताकत नहीं थी उस तेज को सहन कर सके। क्या सैनिक बंदी बनाएगा? क्या दुर्योधन कैद करेगा?
कहने का भाव है कि एक यहाँ के शर पुरुष और उनका मन का स्वरूप और उनके भी मन का स्वरूप कहो, वो है भगवान विष्णु। और उनकी तेज को सहन करने की ताकत दुनिया में नहीं, तो उनका तेज कितना। तो फिर अक्षरातीत जो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे वो परमात्मा का तेज, उनका नूर कैसा। योग माय के ब्रह्मांड के स्वरूप का वर्णन किया तो कहा कि एक नख तणी जो जोत तमे जोरे तेमा कई ने सूरज टंपाय, शोभा केम कर रे वर्णो सखियो मारो शब्द न पहुंचे। वो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो योग माया का तन धारण किया हुआ था कृष्ण जी ने, जो स्वरूप था, उसका भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। बोले एक नख, पूरा स्वरूप तो छोड़ दो, मुखमंडल क्या, चरण कमल क्या, हस्त कमल क्या, लेकिन एक मात्र नख, और उस नख का जो तेज है, उस तेज की रोशनी का भी वर्णन नहीं हो सकता। अक्षरातीत स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम श्री प्राणनाथ श्री राजी महाराज के नूर का वर्णन किन शब्दों में हो सकता है। विचार करो, ऐसा तेजोमय स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, जिनके सुंदर चरण कमल, वारी रे वारी इन चरण कमल पर वारी, इन चरणों से निस्बत मारी, वारी रे वारी चरण कमल पर वारी। रोज जिन चरण कमल पर बलिहारी जाती है, जो लांक तली लाल एड़िया कहा, देखो कैसी सुंदर पाद तली लालिमा, पाओ मेरे पियो के, वो चरण कमल अक्षरातीत के हैं। कैसा अंगूठा, अंगुरी कोमलता, गौरांग वर्ण कहो, नूर कहो, तेज कहो, एक नख में से निकलता हुआ नूर भी वहां के आकाश को भेद करके आगे निकल रहा है। देखो ऐसे नूर जमाल कहा। सुंदर श्वेत रंग का जामा, कैसी सुंदर चित्रकारी, बेल बूटा, बगल के पार्श्व भाग में देखो केवड़े की, पीछे देखो बीच में हारों के फुमक और दोनों साइड केतके के फूलों की चित्रकारी, कैसी सुंदर कश जामे की, चोली का भाग, कमर का भाग, कमर पर पटुका नीला पीला, और एक घेरदार श्वेत जामन लहरा रहा है जिसमें केसरी रंग की जाई पड़ रही है। कैसा सुंदर स्वरूप, अंग अंग में से नूर खुशबू महक रही है। सुंदर आसमानी रंग की पिछोरी ऐसी लहरा रही है जो प्रेम का सागर लहरा रहा है। और पाग जो धारण की है राजी महाराज ने, जिसमें अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड समा जाते हैं। झांझरी, घुघरी, काबी, कड़ला, अनेक कोटि करोड़ों मंत्र की ध्वनि निकल रही है। देखो तभी तो सारे मंत्र इस संसार के अंदर आए। बाजूबंद, पांची, कड़ा, मुद्रिका, कोमल कोमल हस्त कमल, रेखाएं, और हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, उसका नंग, उसका नूर, ऐसा प्रकाश, ऐसी रोशनी कि धरती आसमान को भी जगमगा रही है। ऐसा दिव्य स्वरूप है राजी महाराज का,
परमात्मा का। घुंघराले बाल जैसे अत्तर में भिगोए हुए हो, ऐसी खुशबू, काले काले चमकदार। हमें तो यहाँ कराने पड़ते हैं, रंगने पड़ते हैं, खुशबू को लगानी पड़ती है। माँ तो नासिका में से खुशबू का सागर लहरा रहा है, जिसकी खुशबू सारे परम धाम में फैल रही है। देखो, कहते हैं परमात्मा निराकार है। तो इतनी मीठी रचना, जिस रचना से मीठे वचन निकल रहे, जिस रचना से हुक्म कर दिया अक्षर भगवान को, इतना सुंदर वर्णन भक्तों ने भी किया है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया, परमहंसों ने वर्णन किया, स्वयं श्री कृष्ण के अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज के स्वरूप का वर्णन नहीं, अनुभव भी किया, कर रहे हैं। कैसे निराकार होंगे वो परमात्मा। जुल्फेकार कहा बसरी स्वरूप ने, स्वरूप नहीं तो जुल्फे कैसी। अमरत सूरत कहा, किशोर स्वरूप कहा, तो निराकार कैसे। निराकार तो शून्य होता है, कोई तत्व ही नहीं। श्रीमद् भागवत के अंदर परमात्मा के साकार स्वरूप का भी वर्णन है, निराकार स्वरूप का भी वर्णन है। लेकिन वज्रसूचि वेदांत के अंदर शंकराचार्य जी कहते, जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो न साकार को अपनाते न निराकार को। साकार निराकार से भी परे, साकारस्य विनाशोस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् का। साकार 14 लोक ब्रह्मांड प्रलय के अंतर्गत है, और निराकार तो शून्य, कोई तत्व ही नहीं। इसलिए इस दोनों से परे, जो गीता के अंदर कहा ना, शर और अक्षर का आधारभूत उत्तम पुरुष तन्य परमात्मा। बुद्धिजीवी उनको शुद्ध साकार स्वरूप को मानते हैं। इन दिव्य स्वरूप क्यों चिंतन चित्वन ध्यान करते हैं। और ऐसे इन स्वरूप की पहचान होने के बाद फिर सर कहीं झुकता है। आप लोग गाते हो ना भजन, अभी सुबह सुबह गा रहे थे ना, क्यों न झुके ये सर। क्या था आगे? नहीं, उसके पहले दूसरा था ना, क्यों न झुके ये सर सजदा में आपके। मुझे रास आ गया है तेरे सर, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। अब तो बस लगी वाली और कछु ना देखे, लगे लगे से लगे, दुनिया पागल कहे चाहे कुछ भी कहे। हम दुनिया को पागल कहते, दुनिया हमें पागल कहती है। ऐसा जो नूर का सागर, इश्क का सागर, वह दत्त का सागर, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दिव्य अमृत पुरुष, जो 3 पुरुष में उत्तम पुरुष स्वयं परमात्मा। सो भाव्यमंतारो अजय कहा, जो अंदर बाहर से एक ही गुण वाले, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, न कभी जन्म लेते, जब क्योंकि उनका कभी जन्म नहीं होता। सामान्य जीवों का जन्म और मरण होता है। देखो, वो तो लीला करने के लिए कभी कोई तन पर आकर के आवेश के रूप में विराजमान होकर के अवतार के अंदर वो भी छिप करके आते हैं और लीला करते हैं। अप्राणो है मना शुभ्रो है चरात परत पर कहा। देखो, जो प्राकृतिक मूर्ति से रहित है। कभी कभी यहाँ दर्शन करेंगे, मतलब कि जिसको नहीं पता वो परवाही आते दर्शन करते, तो मंदिर में मूर्ति नहीं दिखाई देती। क्यों मूर्ति को नहीं मानते?
जिस परमात्मा ने मानव तन रूपी मूर्ति बनाई, उस तन के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है कि ये दिव्य स्वरूप की परमात्मा की मूर्ति बना ले। कल्पना, ये व्यंग्यमयी मूर्ति दी हुई है। जो श्रीमद् भागवत के अंदर 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है ना, उसमें यह क्या है, ज्ञान ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है। यहाँ लकड़ी की मूर्ति नहीं है, रेत की मूर्ति नहीं है, पत्थर की मूर्ति नहीं है, स्वयं शब्द ब्रह्म रूपी मूर्ति है, व्यंग्यमयी मूर्ति है। और ये वाघा का, वस्त्र का, श्रृंगार की पूजा नहीं है, मुकुट की पूजा नहीं है, बांसुरी की पूजा नहीं है। ये तो स्वरूप को सजाया गया है, स्वरूप को श्रृंगार किया हुआ है। साक्षात आज भगवान राम कहाँ है, तो हम कहते हैं रामायण के अंदर। सुखदेव मुनि कहाँ है, तो श्रीमद् भागवत के अंदर विराजमान है। ईसा कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है, कुछ पूछे तो प्राणनाथ कहाँ है, स्वयं वाणी के अंदर विद्यमान है। इसलिए देखा न, तीज और चौथ तो पर्दे में जब जा रहे थे, तंत्र ध्यान के समय उन्होंने स्वयं सिंहासन पर क्या विराजमान करवाया, अपनी जगह पर अपनी श्रीमुख वाणी, और मोमिनों को हुक्म कर दिया था ना। तो साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप, इसीलिए अपने घर में स्वरूप सहाय वाणी को पधराओ, और पधरा करके अलमारी में नहीं रखना है, ऐसे ही ठुसना नहीं है। अच्छा सा पवित्र स्थान, छोटा सा कोठी चाहे कितनी भी बड़ी बना ले, लेकिन मंदिर के लिए जगह नहीं होती है। एक छोटा सा स्थान बनाओ, ताकि रोज तो मंदिर नहीं जाते हैं तो घर में भी राज्य की रोज दर्शन करे, परिवार दर्शन करे, बच्चे दर्शन करे, प्रणाम करे, आते टाइम प्रणाम करे, जाते टाइम प्रणाम करें, श्रृंगार करो। बहुत कुछ नहीं होता तो एक मात्र रुमाल उड़ाओ, एक माला, फूल की आर्टिफिशियल नहीं, चाहे ओरिजिनल एक फूल क्यों ना हो, लेकिन रियल फूल, एक फूल भी फूल होता है। और आर्टिफिशियल चाहे लंबी कितनी भी बड़ी माला क्यों ना चढ़ा दो, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ही है, खुशबू नहीं देता। एक फूल खुशबू देता है ना। अपने भाव से, श्रद्धा से चाहे एक फूल क्यों ना चढ़ाओ, लेकिन ओरिजिनल चढ़ाओ, तो जीवन में खुशबू आएगी। नहीं तो हम भी आर्टिफिशियल रह के बन के रह जाएंगे। तो यहाँ साक्षात परमात्मा का स्वरूप, उनका श्रृंगार है, उनकी सेवा पूजा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जहां पर है प्रणामी मंदिर में की जाती है। निराकार के रूप में नहीं, परमात्मा शुद्ध साकार के रूप में विद्यमान है, विराजमान है। ऐसे सुंदर दिव्य स्वरूप की ओर श्री लालदास जी महाराज दृष्टि लेकर के गए, हमें स्वरूप का वर्णन किया, खिलवत को पकड़ाया, मूल मिलावा को पकड़ाया। अब समय की मर्यादा है, एरे निमुना भान को मेरे पीऊ जी को दिया न जाए, ये जोत इन बात की कोट ब्रह्मांड में न समाये। ये सूर्य तो एक धरती को प्रकाश देता है, ऐसा एक नहीं करोड़ों सिरे एक साथ उग जाए ना, निकल आए ना, तो उसकी रोशनी भी इस दिव्य स्वरूप के तेज के आगे निस्तेज हो जाए। ऐसा दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाते हैं लालदास जी महाराज है। इसीलिए खिलवत में लेकर के गए, अब कहो फेर के मूल मिलावा की बेतगा। अब खिलवत के अंदर, उस अद्वैत भूमिका के अंदर क्या होता है, कैसी आपा बीती हुई, क्या कार्य कारण बना कि जिसके कारण कहो ये संसार की रचना हुई, तो फिर वो हम सुनेंगे कल की मजल में। तो आज यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुबाता बुजुर्ग।
अब कहूँ खेल की, सॉरी, अब कहूँ फेरे के, मूल मिलावा की बित कर, जैसी आज्ञा धनी की, सो बाता बुझे रख, सो बाता बुझे रख। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अब पुजारी जी महाराज अर्जी बोलेंगे। बोला तो था, बोला तो सही, ज्ञानी के साथ